नमस्कार साथियों, संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आइए तो इसी व्यस्तता में थोड़ा समय निकाल कर आज हम लोग देखते हैं नंबर का एक बहुत ही जबरदस्त रूल। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आइए तो हम देखते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप समझ ही रहे हैं, बाकी आप कहने की क्या बात है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग जो होगा हमेशा आपको किस में होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। कहने का मतलब है कि इसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। अब भैया किसका प्लूरल नहीं बनता है? पोइट्री। पोइट्री मतलब कविता। कविता समझते हो ना, एक प्रोज होता है, एक पोइट्री होता है। अब कविता का मतलब किसी लड़की का नाम मत समझिए क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। दृश्य मतलब समझते हो, एक नजरिया, एक झलक। गाना सुनो ना, एक बार आ जा झलक दिखला जा, तो वही जो झलक होता है उसको दृश्य बोलते हैं, यानी सीनरी होता है। बात समझ रहे हो ना। एक बाद में स्टेशनरी मतलब लेखन सामग्री। हम सभी जाते होंगे किताब कॉपी के दुकान पर, तो लिखा गया होगा स्टेशनरी, लिखा रहता है ना जी। तो स्टेशनरी जो होता है, तो कभी आप अगर लिख करके अगर कहीं दिखा दीजिएगा कि स्टेशनरीज लिखा हुआ है, तो हम आपको जो कहिएगा सो इनाम के तौर पर देंगे। समझ रहे ना। कभी स्टेशनरीज नहीं लिखा रहेगा, जब लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? स्टेशनरी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? स्टेशनरी लिखा रहेगा। यानी कहने का मतलब है स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। आगे देखिए, कटलरी मतलब बर्तन होता है। बर्तन हम लोग यूज करते हैं ना, तो यूटेंसिल मतलब भी क्या होता है? बर्तन होता है। यहाँ कटलरी लिखा है, इसके जगह पर हम लोग यूटेंसिल का प्रयोग करते हैं। यूटेंसिल मतलब क्या होता है? बर्तन। और कटलरी मतलब बर्तन। तो हमारे पास एक से अधिक बर्तन है, तो यानी कटलरीज नहीं होगा। जब होगा तो क्या होगा? कटलरी। ठीक है, यानी ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। मशीनरी मतलब कल पुर्जा। नहीं कहता है लोग कि मशीनरी का सामान है, मतलब काजी का सामान है जी, कल पुर्जा का। तो मशीनरी में हम क्या करेंगे? इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। आगे है ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब आभूषण। देखते हैं ना, बहुत लोग गहना गुड़िया पहनता है, नाक में, कान में, है ना, होठ में, मुंह में। समझ रहे ना। पहले जमाने में वो मुझापा आता था, नकिया के जो बीच वाला है ना, इसमें छेद करके ऐसे पहन लिया था, ऐसे झपा गया, क्योंकि लिपस्टिक का काम नहीं था, आवर्तन होता है। एक क्या लिखा है? जजेज मिस क्या होता है? समान। डगेज मिस समान। अबेडिंग मिस, तीनों का मतलब क्या होता है जी? समान होता है। थिंग्स मतलब वस्तुएं। आगे देखिए, ट्रैफिक का मतलब यातायात। तो कभी भी ट्रैफिक्स नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा। जब मिलेगा तो क्या मिलेगा? ट्रैफिक। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, जो हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, किरोसिन तेल हो गया, डीजल हो गया। समझ रहे ना, ये सब क्या होता है? फ्यूल। कोयला भी एक प्रकार का क्या है? फ्यूल है, ईंधन है ना। है? एलपीजी हम लोग घर पे जलाते हैं, वो भी क्या है? फ्यूल है, ईंधन है, वो भी जलने वाला। फूड का मतलब भोजन। जैसे कभी फूड्स नहीं होगा, जब होगा तो क्या होगा? फूड होगा। वो प्लूरल भी केवा है ना, तो हमेशा सिंगुलर होता है। अब फर्नीचर का मतलब उपस्कर होता है, लकड़ी के सामान को नहीं कहते हैं फर्नीचर। समझ रहे ना, ये हो गया। आगे वेस्टेज का मतलब कूड़ा करकट। नहीं कहता ये सब वेस्टेज सामान है, कूड़ा करकट है। कल हम गए थे पार्क में, देखे थे कि बोतल को क्या किया है कि एकदम काट के खूब बढ़िया बना दिया। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं, दिल का शेप का। अब बताइए, वे तो ऐसे बोतल फेंका गया था, उसको क्या किया है? काट करके उसका पिछवा से आधा पर से काट करके उसको अलग अलग कलर में करके उसे क्या बना दिया गया? ऐसे ऐसे। आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? हार्ट होता है, दिल होता है। दिल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसे लोग मान लेता है कि हाँ भाई क्या है ना, दिल है। बात समझ रहा ना। तो वो बोतल को बना दिया गया, तो वो क्या है? वेस्टेज से बनाया गया। तो वेस्टेज से बनाया गया था, क्या बोलते हैं इसको? वेस्टेज का मतलब कूड़ा करकट। और हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, कभी हिस्ट्रीज नहीं होता है। जब होगा तो क्या होगा? हिस्ट्री होगा। इसका प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल होता है। तो आप देखिएगा, जब इसका प्रयोग होगा तो क्या होगा? ज्योग्राफी यानी भूगोल, यानी इसका कभी प्लूरल नहीं होगा। आगे हम देखेंगे और दो तीन वर्ड है। आपको बायोलॉजी होता है मतलब जीव विज्ञान। कहीं बायोलॉजी देखे हो? नहीं। यानी अल्फाबेट यानी वर्णमाला, है ना। कल बताए थे अल्फाबेट में जब एस लगा देंगे तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है? अक्षर हो जाता है। ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। किसका संतान बउआ? जानवर का।
जानवर का संतान रहेगा तो ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, है ना। और किसी को गाली दे सकते हो ये वर्ड बोल करके, है ना। इसका मतलब होता है जानवर का बच्चा। इसको ऑफस्प्रिंग बोलोगे तो मतलब कहेगा क्या होता है, मतलब अरे यार बहुत जबरदस्त वर्ड होता है, तुमको हम कितना सुंदर ज्यादा यहाँ से मानते हैं, समझ रहा ना। हाँ, अरे बोल देना, है ना जी। लेकिन जिस दिन पता चलेगा वो दिन बस हमारा नाम मत लेना कि सर बोले थे, ठीक है। कहना कह रही यार हमको भी पता नहीं था, हमको भी कौन बोला था, बात खत्म, आज बुझा गया। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान। किसका संतान, जानवर का संतान है, नहीं जानवर का बच्चा, ठीक है। और आदमी का क्या होता है, यीशु। यीशु, यीशु मतलब क्या होता है, इंसान, इंसान का संतान, समझ रहा ना, जैसा हम लोग हो गए, ठीक है। और इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। तो कभी इंफॉर्मेशन कभी लिखा रहेगा नहीं, देखा होगे, जब देखो तो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं आती है, तो कभी इंफॉर्मेशन नहीं होगा है? जब है तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन। इमेजरी मतलब होता है कल्पना, इमेजरी मतलब क्या होता है, कल्पना होता है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर नेक्स्ट है। अब कह रहा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्रयोग जो होगा हमेशा जो है प्लुरल में किया जाएगा। किस में किया जाएगा जी, प्लुरल में किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका जो है इसका सिंगुलर नहीं होता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर है ना, कि पीपल, पीपल यानी लोग, ये जब होगा सर किसमें प्रयोग होगा, प्लुरल नंबर में। जब होगा तो इसका प्रयोग किसमें होगा, सिंगुलर नंबर नहीं, अब प्लुरल नंबर में होगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग किसमें होगा, प्लुरल में। देखो यहाँ पर लिखा ना, कुछ ऐसे नाउन होता है जिनका प्रयोग हमेशा प्लुरल नंबर में किया था, वो तो सिंगुलर था। अब ये रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किसमें होगा, प्लुरल नंबर। जैसे पीपल यानी लोग, एक से अधिक लोग, है ना, हमेशा ये जब भी पीपल आएगा तो क्या होगा, प्लुरल में। पोल्ट्री मतलब क्या होता है, मुर्गी फार्म, आज समझ रहे ना, वो पोल्ट्री वाला मुर्गी नहीं आती है सब, लगभग तो वही है, आज जान बचा कर रखा है, नहीं तो मुर्गी वो कहाँ मिलता है देहाती, वो तो 2000 रुपये किलो भी हो जाता है, खींचने को नहीं मिलता है, समझ रहे हो। ये लेग पीस कैसे खिंचाता है, यही सब आज पोल्ट्री का जमाना है कि 1 से सवा महीना में मुर्गी बड़ी बड़ी हो जाती है, समझ रहे हो ना। कैटल में मवेशी, मवेशी समझते हो ना, अरे जानवर, गाय भैंस, है ना, जो भी होता है सब कैटल बोलते हैं। तो इसका कभी प्लुरल नहीं बनता है, जब होगा ये प्लुरल ऑलरेडी है, समझ रहे ना। कैटल्स कभी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, प्लुरल ही है, ठीक है। एसएस मीन्स राख, राख समझते हो ना, जो किस जलाते हैं जो राख निकलता है, ASHES होता है, एसएस यानी राख। इसका हम लोग ASH भी लिखते हैं, एस का मतलब ही राख होता है, ठीक है। एस लगाइए या एस लगाइए, ऐसे दोनों तरीका से होता है, यानी ये प्लुरल है। राखुन है, राख है, ख है, यार गजब हाल। इतना सुंदर तो मोती जैसा लिखा है। वर्मिन का मतलब हानिकारक कीटाणु। देखो दो तरीका का कीटाणु होता है, एक फायदेमंद होता है, ठीक है, यूजफुल। जैसे मान लो आप दही जमाते हो, सॉरी दही जमाते नहीं, दही खाते हो ना, जमाने थोड़ी आता होगा, आप लोग खींचने आता है, ठीक है? अच्छा आता है, चलो बढ़िया। वर्मिन बिहाने किल लेते हैं ना, ठीक है, देखते हैं कैसा जमा रहा है। वर्मिन का मतलब होता है हानिकारक कीटाणु, है ना। तो ये हो गया, और यही यूजफुल कीटाणु, जैसे दही जमता है तो इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, ठीक है, उससे दही जमता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो वो फायदेमंद होते हैं जीवाणु, जिसको हम लोग खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है। आल्म्स का मतलब होता है भीख, है ना, आल्म्स मतलब भीख, तो इसमें कभी एस लगा हुआ है, ये ऑलरेडी प्लुरल है। एनल्स का मतलब इतिहास, देखो हिस्ट्री मतलब भी इतिहास होता है, एनल्स का मतलब भी इतिहास होता है, दोनों का मतलब इतिहास होता है, आप देखेंगे। वेजिटेबल्स का मतलब सब्जी, आप कल बोले थे कि वेजिटेबल यहाँ पर प्लुरल है, ठीक है। और वेजिटेबल का मतलब क्या होता है जी, वेजिटेबल का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, वेजिटेबल मतलब मारे बराम दे, कल बोले थे वनस्पति, कहाँ तुम लोग का गजब हाल है। आगे इसके बाद देखिएगा, इसी में क्या है ना, हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी जो होता है हर्ब्स बोलते हैं। और ग्रीन्स का मतलब हरी साग सब्जी होता है, ठीक है, ग्रीन। और सेविंग्स का मतलब बचत राशि, नहीं कहते हम इतना बचा ली है अपने कमाई का, इनकम का, तो सेविंग्स होता है। अर्निंग का मतलब होता है कमाई। ड्यूज या अर्म्स का मतलब होता है, एरर्स का मतलब बकाया राशि, मतलब कोई हम मान लो दुकान पे है और बाकी दे दे रहा है तो बकाया राशि होता है। मूवेबल मतलब चल संपत्ति, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरा, मूवेबल है, चल संपत्ति है, ये खत्म हो सकता है, नाशवान है, लेकिन बोर्ड है जल्दी खत्म नहीं होगा। इस पर ना कई दिन तक लिखेंगे, लेकिन ये जो है लिखेंगे इसका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसका इंक जो है मूवेबल है,
ठीक है, आगे हम बात करेंगे इमूवेबल मतलब बहुमूल्य संपत्ति होता है, और बिलोंग्स का मतलब घरेलू वस्तु, और रिंग्स का मतलब क्या होता है खंडहर। खंडहर समझते हो, जो टूटा फूटा हो, भूत बंगला हो, खंडहर बोलेंगे। आगे देखेंगे टीडिंग्स का मतलब होता है खबरें। टीडिंग्स का मतलब खबरें। न्यूज का मतलब ही खबर होता है, टीडिंग्स का मतलब होता है खबरें। और सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ, चारों तरफ जो फैला होगा, जैसे हम लोग के आसपास में जो वातावरण है इसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। इसके बाद में फेटर्स का मतलब होता है बंधने, नहीं कोई बांधता है कोई भी, जैसे हम लोग प्रेम के बंधन में एक दूसरे से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यानी ये फेटर्स का मतलब बंधन है। ऑड्स का मतलब विपरीत परिस्थिति। लोग ना कहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो मेरा काम का हो रहा है, उल्टा चल रहा है, मेरी उल्टी गिनती शुरू हुई है, ऑड्स है। क्या है, ऑड्स। ऑड्स का मतलब कैसा परिस्थिति, विपरीत। डूइंग्स का मतलब क्या होता है कर्म, जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसको क्या बोलेंगे, डूइंग्स। अब देखो यहाँ पर लिखे है द पीपल आर गोइंग देयर। पीपल यानी लोग, लोग वहां जा रहे हैं। अगर यहाँ आर लगा है, यहाँ पर इज लिखा हुआ आ जाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द पीपल इज गोइंग देयर नहीं होगा, द पीपल आर गोइंग देयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पीपल जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये पीपल जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, ये प्लूरल नंबर में है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, आर लगा है। अगर पीपल का मतलब ऐसे समझिएगा सिंगुलर और उसमें इज लगाइएगा तो क्या होगा, गलत होगा। यानी जितना यहाँ पर वर्ड लिखा है, ध्यान समझना, जितना वर्ड लिखे है इस सब में क्या लगेगा, आर लगेगा, कभी इज नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, कभी सिंगुलर नहीं होगा। ऐसे यहाँ मवेशी है, कैटल है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे कि मवेशी उपयोगी होते हैं। तो कैटल्स इज यूजफुल की कैटल्स आर यूजफुल, कैटल आर यूजफुल, क्योंकि कैटल ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो इस सभी में क्या लगेगा, टोटल में क्या लगेगा, आर लगेगा। इधर जो बोले है इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, बात समझ रहा, अब देखिएगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो होता है समान होता है, यानी सिंगुलरो सेम होगा और प्लूरल भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसे को बोलेंगे ना कनियावा का भाई है ना दुल्हावा का भाई है, बात बुझा गया ना, हाँ बात बुझाया बुआ। ऐसे को क्या बोलेंगे, दोनों का, सीखे ना। ऐसे जो है, एक मिनट, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे कि जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अरे कहने का मतलब है दोनों तरफ से, कनियाओं का भाई है, किसका भाई है, दुल्हा भाई, बात बुझा गया ना। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ना, देखिएगा। तो शिप्स का मतलब भेड़, जैसे एक भेड़ है तो देयर इज ए शिप, 10 भेड़ है तो देयर आर शिप, यानी शिप्स कहियो नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, गलत होगा। अगर सीरीज का मतलब श्रृंखला, श्रृंखला मतलब समझते हो ना, स्टेप बाय स्टेप जो होता है सीरीज बोलते हैं। डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। डियर मतलब प्रिय भी होता है और डियर मतलब हिरन भी होता है, डियर का मतलब महंगा भी होता है। इसीलिए एगो टंग ट्विस्टर है, ओ माय डियर बाय ए डियर बट नॉट डियर, ओ माय डियर बाय ए डियर बटन 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 डियर। कहने का मतलब है ओ मेरे प्रिय हिरन खरीदो लेकिन महंगा मत खरीदो, बात समझ रहा ना। आपको बुझा रहा होगा कि डियर 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 बोल रहा है, समझ रहा ना। डियर का मतलब क्या होता है, हिरन, समझ रहा ना। तो जैसे कहेंगे 10 हिरने हैं तो देयर आर 10 डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, डियर होगा, क्योंकि इसमें एस आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, इसका समान होता है। बात बुझा गया। स्पाइसेज मतलब प्रजाति, स्पाइसेज मतलब प्रजाति, इसमें भी एस नहीं लगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का होता है समान। हेड क्वार्टरीज, हेड क्वार्टरीज मतलब मुख्यालय, बात समझ रहे ना। तो जो मुख्यालय होगा, हेड क्वार्टर होगा, हेड क्वार्टरीज लिखा रहेगा, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का है समान। बियर यानी भालू, समझ रहे ना, तो बियर यानी भालू, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान है। फिश यानी मछली, आपका ये सर फिश का तो फिशेज बनता है, न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार फिश का फिश भी लिखा जा सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, ठीक है। आप देखिए राइस का मतलब चावल होता है, तो राइस सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा, दोनों में होगा, बात बुझा गया ना। अब और भी है, देखो सीओडी कॉड मतलब एक प्रकार के समुद्री मछली को कॉड बोलते हैं, ठीक है। और HEATH हेडन मतलब क्या होता है, मलेच्छ लोग। अब आराम से किसी को बोल सकते हो, वाह यार तुम तो हिडन है,
वो कहेगा अरे क्या बोले भाई, अरे बहुत बढ़िया वर्ड बोले हैं यार, बहुत अच्छा होता है इसका मतलब, सुंदर अच्छा आदमी होता है। लेकिन जहिया डिक्शनरी सर्च मारा, पता चला वो दिन कुटाई शुरू करेगा। बात समझ रहे हो ना? ऐसे बोल सकते हो, कोई जानता थोड़ी है काजी। थोड़ा तब तक जिसी को नहीं पता है तब तक अपना दिल के सुकून शांति के लिए बोल सकते हैं। आज जिस दिन पता चले उस दिन गिरगिट जिसर बदल जाएगा। हाँ क्या, अरे बाप, इसका मतलब ये होता है, अरे फलवा हमको बोला था कौन, अरे वो बताओ ना हमको, कितना दिन से बोल रहा था, हम जो है ना तुम्हारे बाबू को भी बोल दिए हैं, तुमको तो छोड़ो तुम्हारे पापा को भी बोले हैं, पापा तुम्हारे कहा हाँ बढ़िया है ना। अब तो ये का मतलब समझ रहा नहीं, तो उसको भी ले गए और बाबुओं को ले गए, अभी तक उसका बेइज्जती करे, लेकिन उसको नहीं बुझा, उसको लग रहा कि ये अनजान है। जानते हो किससे चलना पड़ेगा, इससे आ जाया। हाँ हाँ, और लड़की सब कहेगा अरे जानती हो सखी, अरे सखी बाप तू रकम कितना मानी, अरे बाप रे सखी तारा माइयो के हम बोले रहे, तार माई कली बबी तारा कातना अंग्रेजी आवेला हो, अरे तू कहाँ पढ़े, बात बुझा गया। हाँ लेकिन माइये बुझिया है ना, बात बुझा गया। हिरन मतलब क्या होता है, मलेच लोग। एपियाटस का मतलब क्या होता है, उपस्कर यानी औजार बोलते हैं। बात समझ रहा ना? इसमें आपका देखिए, जैसे एग्जांपल दिए, आई हैव ए फिश, मेरे पास क्या है, एक मछली है। आई हैव 10 फिश, मेरे पास कई मछलियां है, 10। यहाँ पर फिश भी लिख सकते हो या फिशेज भी लिखोगे। अब मान लो जरा नइखे जानकारी, अगर लिख दे आई हैव 10 फिश, तो उसको सुना धके काट दी तो जाके एक झापर कान के लगे दे के कान पलट के है नया मरिया पढ़ता लिखता है नहीं, जाके पढ़ो बढ़िया से। फिश का जो क्या होता है, फिश भी लिखा जाता है, यानी ये प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है। बात बुझाया? हाँ, डरने का नहीं। देयर इज ए डियर, मतलब एगो क्या है, हिरन है। यहाँ पकड़ा देयर इज 12 डियर, कै गो हिरन है, 12 गो है, मतलब कै गो, 1 दर्जन। 1 दर्जन बुझाला नु, 1 दर्जन मतलब 18 गो थी ना जी, 12 हमको पता था 18। देखो बियर इट्स हनी, यहाँ इट्स लगा है ना, आने बियर मतलब कई गो भालू जी, एगो। यहाँ पर जब इट्स लगा है, भर 5 लगा है, बियर इट्स हनी, मतलब बियर मतलब भालू क्या खाता है जी, मधु खाता है, हनी मतलब मधु। और हाँ यार, शहद का हो तो मधु का हो तो आज समझ रहा है, यानी मधु कहने का मतलब डबल मीनिंग निकलता है। लगता है किसी लड़की का सर नाम ले रहा है, तो लड़का सब ध्यान समझा, ठीक से ऐसे शहद का मतलब थोड़ा ठीक नहीं होता। हाँ जगह बियर इट्स, हाँ समोह माया है, इसीलिए कहते हैं जो हिला दे वो हवा का झोंका है, आज दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं बबुआ, एक रंगीन सा धोखा है। बात बुझा गया? देखो बियर इट्स, देखो यहाँ मतलब वो बेर से ससुरा हम पढ़ा रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया शब्द बोले, तो कौनो नहीं कहा सर वाह 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 वाह, एगो तनी सा मतलब खरकोचा बोल दिए तो वाह सर वाह, क्या जमाना है। बात बुझा गया? है एक कलुआ कह रहा है कि वाह मजा आ गया, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद समय देने के लिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, जहां भी रहे आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बिंदास रहे।